नमस्कार, खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नरेंद्र सिंह। याद होगा आपको, यूपीए सरकार के दौरान पी चिदम्बरम के दफ्तर में जासूसी के उपकरण मिले थे, जिस पर प्रणब मुखर्जी और चिदम्बरम के बीच दूरियों के तौर पर देखा गया और बीजेपी ने तब इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला बना डाला था। आज उसी तरह की तस्वीर फिर से सामने आई है। अब की बार बीजेपी कटघरे में है और कांग्रेस उसे राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर सवाल कर रही है। लेकिन ना तो नितिन गडकरी मान रहे हैं और ना ही केंद्र सरकार ये मानने को तैयार है। तो क्या मोदी सरकार देश से कुछ छुपा रही है? इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। चर्चा में हमारे साथ शिरकत करेंगे कांग्रेस से राजीव त्यागी जी, बीजेपी से डॉक्टर नंद किशोर गर्ग जी और साथ ही P7 न्यूज के संपादकीय सलाहकार और शुक्रवार मैगजीन के संपादक उदय सिन्हा जी भी हमारे साथ रहेंगे। बहुत स्वागत है आप सबका। हम चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए ताकि आपको पूरा मामला समझ में आ जाए और आपको पता चल जाए कि इसका कनेक्शन किससे है और क्यों है मोदी सरकार इस पर खामोश। नितिन गडकरी के घर में जासूसी हुई या नहीं, ये अभी भी रहस्य बना हुआ है। दावा किया जा रहा है कि नितिन गडकरी के मुंबई आवास में बेहद उच्च शक्ति का सुनने का उपकरण लगाया गया और कोई है जो गडकरी को सुन रहा था। हालांकि ये साफ नहीं है कि ये जासूसी उपकरण उनके घर में कब से लगे हुए थे। इस बीच में नितिन गडकरी ने ट्वीट के जरिए फिर कहा है कि उनके घर में कोई जासूसी नहीं हुई है और सरकार भी गडकरी के साथ खड़ी दिखती है। मीडिया के एक वर्ग में आई ये खबरें सरासर काल्पनिक हैं कि मेरी नई दिल्ली स्थित निवास से बातें सुनने वाला उपकरण पाया गया है। Gadkari ji himself said it's very speculative in nature, so we can't pass a comment on nothing which is concrete. अब सवाल है कि क्या सही में जासूसी हुई भी है या नहीं। इसका जवाब जानना है तो ज्यादा पीछे नहीं, सिर्फ जून की आखिरी तारीख तक जाना है, जब वॉशिंगटन पोस्ट ने अमेरिकी विसल ब्लोअर एडवर्ड स्नोडेन के हवाले से बताया कि अमेरिका 2010 से बीजेपी की जासूसी कर रहा है। हो सकता है स्नोडेन ने जो दस्तावेज दिए उसमें नितिन गडकरी भी शामिल हों, क्योंकि साल 2010 में गडकरी बीजेपी के अध्यक्ष हुआ करते थे और उनकी जासूसी पार्टी की जासूसी हुई। इसके अलावा जिस तरह के उपकरण नितिन गडकरी के घर से मिलने के दावे किए जा रहे हैं वो बेहद उच्च क्षमता के हैं और सामान्यतः अमेरिकी एजेंसी CIA और NSA इसका इस्तेमाल करती हैं। ऐसे में अगर गडकरी के घर में स्पाई बॉक्स मिलते हैं तो ये अमेरिका का काम हो सकता है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किल ये है कि सितंबर के आखिर में वो अमेरिकी दौरे पर होंगे और वहां उन्हें राष्ट्रपति बराक ओबामा से मुलाकात करनी है और मोदी नहीं चाहेंगे कि अमेरिका से उनकी पहली मुलाकात ही खटाई में पड़ जाए। हालांकि इससे पहले अपना विरोध दर्ज कराना भी जरूरी है, लिहाजा नरेंद्र मोदी सरकार 30 जुलाई को अमेरिकी गृह मंत्री जॉन केरी की भारत यात्रा का इंतजार करें और दिल्ली में टेबल पर ही मसले को लेकर एक रास्ता निकाल लें ताकि ये मुद्दा अमेरिका में ओबामा और नरेंद्र मोदी के बीच न उठे। अब अगर जासूसी की खबर सही है तो नरेंद्र मोदी सरकार के लिए जासूसी की इस घटना को मानना राजनीतिक तौर पर संभव नहीं हो पा रहा और नितिन गडकरी अपनी सरकार को मुश्किल से निकालने की नाकाम कोशिश में लगे हुए हैं। दिल्ली से P7 न्यूज के लिए माधव तिवारी की रिपोर्ट। जी हाँ, क्या देश से कुछ छिपाया जा रहा है? बीजेपी की दिक्कत क्या अब ये है कि वो सरकार में है और अब मुद्दा ये सामने आया है, इसलिए क्या जो कांग्रेस के वक्त ये जो चीजें सामने आई थी, जो प्रणब मुखर्जी के वहां पर ऑफिस में बग होने की बात कही थी और उसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा से इसको जोड़ दिया गया था, उस वक्त बीजेपी ने जब वो विपक्ष में थी, क्या उस एटीट्यूड में अब फर्क है? नंद किशोर जी, बड़ा सवाल। हालांकि कांग्रेस के जो नेता हैं हमारे साथ कुछ देर में जुड़ने वाले हैं, लेकिन लगातार विपक्ष जो सरकार पर आरोप लगा रहा है कि आप जो हैं अमेरिका से रिश्ते खराब करने का रिस्क नहीं ले सकते, तो इस वजह से इस मुद्दे पर आपका ढीला ढाला रवैया है और खुद गडकरी भी ये मानने को तैयार नहीं है कि जासूसी हुई है। मैं बड़ा अजीब भारत का मीडिया का रुख देख रहा हूं 3 दिन से। कोई उपन्यास कोई लिख ले जासूसी और उसके ऊपर कहानी बना के फिल्म बनाया करते थे। आप लोगों का जिसको जासूसी जिसकी हुई है वो मना कर रहा है,
कोई चीज बरामद नहीं हुई। सरकार यदि कुछ हुआ होगा तो उसकी जांच करके चुपचाप किया करती है। ये मीडिया ही अपने आप ही जासूसी उपकरण ढूंढ दिया, कहां पर है किसी को नहीं मालूम, कब हुई मालूम नहीं। अमेरिका करता ये सच्चाई है, अमेरिका के जर्मन के चांसलर ने भी पीछे अपना, परंतु आज नॉन इश्यूज को इशू बनाकर और लगातार अपने 24/7 मीडिया एक दूसरे की नकल नहीं, नंदकिशोर जी एक चीज और भी बता दीजिए कि प्रणब मुखर्जी के वहां पर बग की जो बात थी, वहां पर इक्विपमेंट्स किसने देखे थे? तब भी तो आपने आरोप लगाए थे, वो किसने देखे थे? हाँ, तो चिदम्बरम ने बोला था, चिदम्बरम ने खुद कहा था। नहीं, आधिकारिक तौर पर इस चीज को कहा मेरे दफ्तर में मिले। चिदम्बरम नहीं, दफ्तर प्रणब मुखर्जी के दफ्तर में मिले थे। सिमिलरिटी कैसे हो गई? प्रणब मुखर्जी के दफ्तर में मिले थे, लेकिन कभी भी इस चीज की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। मानो जिसके भी मिले, चिदम्बरम पहले रहे थे फाइनेंस मिनिस्टर, फिर गृह मंत्री थे, मिले नहीं मिले, ये उस समय की यूपीए सरकार में एक मंत्री ने दूसरे पर दोषारोपण किया था। उन दोनों की तुलना किस बात की? आज गडकरी जी के आपने उस वक्त कहा था कि इस तरीके की जासूसी है तो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा बता रहा था, वो नागपुर की बता रहा है। तो सुरक्षा के लिए सबसे चिंतित कोई पार्टी हमेशा से रही है 65 साल से, भारत की सुरक्षा, भारत के लोगों का भला, उसके लिए नॉन कंप्रोमाइजिंग हम 1947 से हैं, आज भी हैं। परंतु कोई चीज बात का बतंगड़ तो सुना करते थे, राई का पहाड़ सुना करते थे। ये अजीब मामला है। मैं भारत के चैनल से देख रहा हूं, राजीव त्यागी भी हमारे साथ हैं, से कोई कांग्रेस नेता, बिना ही एक के ऊपर एक कमेंट्स राजीव जी बड़ी खुशी से दे रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कहते हैं कि देश को सफाई देनी चाहिए, पार्लियामेंट में ये मुद्दा उठेगा, लेकिन बीजेपी कहती है कि मुद्दा है ही नहीं, जबरदस्ती बनाया जा रहा है। मंत्री है, मनमोहन सिंह ट्वीट कर रहे हैं, इनको आप चुप करिए ना, समझ में नहीं आ रहा किस बात की कर रहे हैं। जी नंदकिशोर जी, इनकी बात भी सुन लीजिए। राजीव जी कहिए, राजीव जी सुन पा रहे हैं? देखिए नरेंद्र जी, ऐसा है कि जासूसी की बात सुनाए, जासूसी भारतीय जनता पार्टी के नेता की हुई हो या कांग्रेस पार्टी के नेता की हुई हो और तीसरे किसी देश ने की हो, तो वो निश्चित रूप से चिंता का विषय है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और ये राष्ट्रीय अस्मिता का प्रश्न है जिसको भारतीय जनता पार्टी आज नकारने की बात कर रही है। मैं ये कहना चाहूंगा इसमें कि नंदकिशोर जी को भी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बड़ा दिल करके, क्योंकि भारतवर्ष अपने आप में एक शक्ति है और भारतवर्ष को अब कोई हल्के में नहीं ले सकता किसी भी बात पे। तो मेरा कहना यह है कि इसमें बिल्कुल एक जांच का विषय, और जांच हो और दूध का दूध और पानी का पानी हो तो क्या बुराई है, और उसमें सरकार को स्वयं उसमें आगे आना चाहिए जांच कराने के लिए। इसमें सरकार को किसी से कोई तथ्य छिपाना भी नहीं चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी की दिक्कत ये है कि जब अपने पैरों पे पड़ती है तो उसको दिक्कत होती है, और ये लगता है कि जो चाय गिरी है वो गर्म है, और जो दूसरे के पैरों पे चाय गिराते हैं तो ये लगता है कि हम ठंडी चाय फेंक रहे हैं। तो ये जो चीजें हो गई ना, उससे इस मामले में कम से कम राजीव जी बचना चाहिए। राजीव जी, गडकरी कहते हैं कि ऐसी कोई बात है ही नहीं, ये बेवजह के मुद्दे को तूल दिया जा रहा है, तो फिर जांच किस बात की? देखिए, गडकरी के कहने से या राजीव त्यागी के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं कुछ भी कहता रहूं, लेकिन मैंने कहा ना राष्ट्रीय अस्मिता का प्रश्न है, और जो पार्टी नेशन फर्स्ट की पार्टी थी वो इन सब मुद्दों से कैसे बच सकती है? जब चुनाव प्रचार में नेशन फर्स्ट की बात करते थे, आज नेशन फर्स्ट की बात है तो जांच होने दें, और जांच कराने को बोलते हैं। 2010 से यदि कुछ हो रहा था, अमेरिका ने अगर की है तो किस मुंह से कांग्रेसी कोई बोल रहे हैं, मुझे शर्म नहीं आ रही उन लोगों को। अरे अमेरिका कुछ करेगा तो हम मजबूत आदमी है। आप 2010 की बातों को, हम जो 60 दिन से हम हैं, और स्नो डाउन ने कहा तो 2010 से आज तक की जिम्मेवारी कोई थी तो आपकी थी, परंतु बिना मुद्दे को मुद्दा बनाकर लोगों को सहारनपुर में दंगा करा के आप बचना चाह रहे हैं, लोगों को सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करते हैं, ऊपर से उसको मुद्दों को डाइवर्ट जा रहा है मुद्दा। वाकई इस तरीके की ये चीजें संभव हैं, क्योंकि है तो ये स्पेकुलेशन। क्या स्पेकुलेशन के आधार पर किसी बड़े मंत्री की जांच कराई जा सकती है? और दूसरी बड़ी बात, डिप्लोमेसी में क्या स्पेकुलेशन चलता है कि आपको शक है तो उसको लेकर आप अमेरिका जैसे देश के साथ उस डिप्लोमेसी में इन चीजों को शामिल कर लीजिए? पहले तो यह स्पष्ट होना चाहिए कि ये जो जासूसी है और ये जो बग है, इसे अमेरिका ने लगाया है। अमेरिका ने अगर लगाया है
या किसी दूसरे देश ने लगाया है, जांच निश्चित तौर पे होनी चाहिए। लेकिन जैसे जो बयान आए, पहले रविवार को बयान आया नितिन गडकरी का कि ये जो है वो स्पेकुलेटिव है, ये बहुत ही स्पेकुलेटिव स्टोरीज है, तो ये हो सकता है कि ये उनकी तरफ से सही भी हो, या ये भी संभव है कि वो चीजों को दरकिनार करने के लिए इस तरीके के उन्होंने बयान दिए। लेकिन ये बात तो तय है कि अगर वहां बग लगाया गया, अगर उपकरण लगाए गए, बेशक मान लीजिए वो किसी देश ने लगाए या किसी देश ने नहीं लगाए, ये अगर किसी देश ने नहीं लगाए तो ये भी हो सकता है कि नितिन गडकरी की बातें सुनने के लिए उनके पार्टी के कुछ लोगों ने ही लगाए हों कि वो क्या बात कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, और नितिन गडकरी के कैसे संबंध हैं ऊपर के स्तर पर, ये सभी कोई जानते हैं। तो ये कुछ भी हो सकता है, मतलब वो अमेरिका भी लगा सकता है। सबसे आसान है कि आप अमेरिका को कह दीजिए। साथ में ये चीज भी कही गई है कि इतने आधुनिक हैं, या तो वो अमेरिका लगा सकता है या फिर इजराइल लगा सकता है। इजराइल क्यों लगाएगा, उनसे हमारे संबंध अच्छे हैं और बहुत ज्यादा कोई प्रभाव हमारी नहीं, लेकिन इस बात की कोई गारंटी है क्या कि आधुनिक अगर कोई उपकरण है तो वो सिर्फ अमेरिका के ही कब्जे में है? क्या ये बात नहीं हो सकती कि वो आधुनिक उपकरण है वो हमारे पास भी हो सकता है? स्नोडेन का खुलासा भी तो है ना, वो किसी और के पास भी हो सकता है। ऊपर से कोर्ट का जो वहां पे बस यही है कि स्नोडेन का खुलासा है कि वो वहां पर जासूसी बग लगाने की बात उसने स्वीकारी है कि अमेरिका जासूसी करा रहा है भारतीय जनता पार्टी की, और भारतीय जनता पार्टी की हो सकता है उस समय करा रहा हो कि वो क्या कर रहे हो। लेकिन अगर अभी भी वो उसी तरीके से अगर वो जासूसी हो रही है, ये चिंता का प्रश्न है निश्चित तौर से, और इसकी जांच होनी चाहिए। क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी का उस समय भी अगर वो बगिंग डिवाइस से भारतीय जनता पार्टी की जासूसी हो रही थी तो ये चिंतनीय बात है। जी नंद किशोर जी, एक चीज जरूर आपसे यहां पर जो बार बार बात उठ रही है कि जांच की बात, क्या जांच कराने में बीजेपी को किसी तरीके का हर्ज है, किसी तरीके की दिक्कत है? अगर है तो ऐसा क्यों? मैं वापस आऊंगा, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि उधर मोदी को वहां पर बुलाया जाता है, ग्रीन सिग्नल मिलता है और उससे पहले ये खबर बाहर आ जाती है, इसके क्या मायने हैं? एक छोटे से ब्रेक के बाद इस पर हम चर्चा करेंगे। जी हाँ, बड़ा सवाल कि क्या वाकई गडकरी की जासूसी की जा रही थी, और अगर ये जासूसी की जा रही थी तो बीजेपी और सत्ता पक्ष या सरकार उसको अब डिनाई क्यों कर रही है? नंद किशोर जी, ये बड़ा सवाल, आप इस चीज को तो मानेंगे कि अगर किसी मंत्री की जासूसी हो रही है या उस वक्त बीजेपी के जो अध्यक्ष थे उनकी जासूसी हो रही थी, तो ये राष्ट्रीय अस्मिता से जुड़ा हुआ सवाल है, देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ सवाल है, तो इसकी अगर जांच हो जाए तो उसमें हर्ज क्या है? अभी पहली बात अगर से शुरू हो गई, अगली अगर पे हम कैसे जाएं? मैं आज इतने बुद्धिजीवी आप लोग हैं, अगर से शुरू करके इफ से फिर इफ पे जाएं, अगर हो रही है तो जांच होनी चाहिए, पर नहीं। अगर जब है ही नहीं, नंद किशोर जी, ये अगर बात उठी है तो जांच करेंगे तो क्या सरकारें, मनमोहन सिंह यदि हो रही थी, मनमोहन सिंह भी ट्वीट कर रहे हैं आज, अगर 2010 से थी, बीजेपी की थी, गडकरी जी की थी, तो कांग्रेस वाले जो 4 प्रवक्ता मैंने आज सुने हैं, मनीष तिवारी भी, दिग्विजय सिंह भी, मनमोहन सिंह ने भी ट्वीट किया, हो रही तो बताए ना हो रही थी। और उन्होंने क्या किया? आज 60 दिन के अंदर कोई ऐसी बात, जब गडकरी जी स्वयं कह रहे हैं कि ना मेरे नागपुर के घर में ना दिल्ली के घर में कोई ऐसी चीज हुई है। मैं गडकरी जी के घर पर मेरी जाने आने की फ्रीक्वेंसी पिछले 3 साल से लगभग महीने में 3-4 बार की है। एक ऐसा घर जो इतना हरफन मौला व्यक्ति, जिसके बेडरूम तक भी कोई आ सकता है, जा सकता है, वहाँ संभावनाएं सब हो सकती हैं, परंतु हुई हो तो गडकरी जी को कहने में क्यों संकोच होगा? अगर मेरे घर में कोई जासूसी होगी तो मुझे कहने में संकोच थी, और मैं बताऊं। राजीव जी, ये सवाल कि 2010 से अगर ये बातें पता थी तो अब टाइमिंग देखिए, जॉन केरी आने वाले हैं 30 तारीख को, उससे पहले इसका निकलना, ये राजनीति नहीं तो और क्या है? नरेंद्र जी, मैं जब बोलूंगा, जब आप गर्ग साहब को बिल्कुल बीच में बोलने के लिए मना कर देंगे। नहीं, आप वो आज सुन रहे हैं, आपकी बात कहिए जल्दी से। ऐसा है, मैं ये कहना चाहूंगा कि गर्ग साहब को इतनी सभ्यता होनी चाहिए कि किसी भी सीनियर लीडर का नाम लेंगे उसके आगे जी या साहब लगाया जाता है, लेकिन शायद भारतीय जनता पार्टी के लोग सारी संस्कृति भूल चुके हैं और वो बौखला गए हैं।
क्योंकि सभी फ्रंट पे इनकी सरकार फेल हो चुकी है। बगिंग डिवाइस के मामले में मैं कहना चाहूंगा, हो सकता है ये किसी और देश ने कराई, ये भी हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो अंतर्कलह है उसकी वजह से ये हुई हो, तो इसकी जांच बाहर निकल के आनी चाहिए, क्योंकि जासूसी से भारतीय जनता पार्टी का पुराना रिश्ता है। गुजरात में एक महिला की जासूसी जिस तरह से हुई थी वो, और जिसने कराई थी वो इनके अब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बाग जासूसी कराने में, जासूसी होने में, ये दोनों चीजों में माहिर हैं कायदे में। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बाग तय करें कि जासूसी की जांच करानी है। नहीं राजीव जी, वाली जासूसी की जांच डॉक्टर नंद किशोर को अगर आपने सुना हो तो उन्होंने कहा कि ये 2010 से हो रही थी, तो फिर ये तो नाकामी आपकी हुई 2010 से। जी देखिए, अब वो खुल करके सामने आई है तो इस पे जांच होनी चाहिए कायदे में। चलिए हमारा फेल्यूर है, मैं मान लिया, ठीक है, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी के नैतिक दायित्व नहीं बनता है कि भारत की अस्मिता के लिए, भारत के सम्मान के लिए इसकी जांच कराएं? जांच अगर हो जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल डॉक्टर नंद किशोर, हो जाएगी। ये सवाल आपसे, अगर मुद्दा मान भी लिया जाए, राजीव कह रहे हैं कि मान भी लिया जाए कि अगर ये फेलियर हमारा था तो अब जांच क्यों नहीं, अब क्या दिक्कत है? हेलो जी जी जी, नंद किशोर जी सुन रहे हैं हम जी? मेरे से बात? जी 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 जी, राजीव त्यागी कह रहे हैं। श्रीमान त्यागी जी को जो मुझे अभी बहुत सभ्यता और संस्कृति की बात समझा रहे थे, मीडिया के अंदर कोई भी पत्रकार कितनी बार श्री और जी लगाता है, एक रिवाज हो गया है। इसलिए श्री मनमोहन सिंह जी जो ट्वीट कर रहे हैं 2010 से 2014-26 तारीख की जवाबदेही श्री मनमोहन सिंह की है। आज वो बताएं यदि हो रही थी या नहीं हो रही थी। जैसे जर्मन के चांसलर ने खुल के बोला, जी मित्र देश है जर्मन अमेरिका का, जी, और उन्होंने अपनी नाराजगी दिखाई। भारत के अंदर यदि कोई भी अमेरिका हो, चीन हो, रूस हो, कोई भी विदेशी शक्ति किसी प्रकार का दखल अंदाजी करेगी तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। भारत सक्षम है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नहीं, लेकिन ये पता कब चलेगा? पता तो तभी चलेगा नंद किशोर जी जब आप जांच करा लेंगे कि ऐसी बात हुई है या नहीं हुई है। जांच किस बात की कराएं? यही ये तो बताओ ना, जांच किस बात की कराएं? जासूसी हुई है या नहीं हुई है? जांच होगी क्या? जासूसी हुई है या नहीं हुई है, इसकी जांच तो होनी चाहिए। अच्छा, हुई है या नहीं हुई है इसकी भी जांच होती है तो सरकार आपसे किसी से पूछ के कांग्रेस कराएगी क्या? सरकार का दायित्व किसी की भी हो तो चुपचाप जांच हुआ करती है। जांच कोई मीडिया ट्रायल हुआ करता है क्या? देखिए नंदकिशोर साहब, ये सीधा सीधा देश से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जनता जानना चाहती है। अगर कल कोई मुद्दा पार्लियामेंट में उठता है, आप कैसे कह सकते हैं कि हम चुपचाप जांच करा देंगे इसकी? ये कैसे संभव हो सकता है? जनता किस चीज, जनता को जानने का अधिकार, आप मुझे बताएं कौन सा डिवाइस मिला है? कोई डिवाइस मिला है तो उसकी कोई फोटो दिखाएं, कहां मिला है, ये वही तो बात कह रहे हैं। उदय जी को आपने सुना, वही तो बात कह रहे हैं। आप ही बताएं ना। नहीं, वो ठीक है, आप जो बता रहे हैं, अरे आप जो कह रहे हैं, क्योंकि आपने एक पोजीशन ले लिया है उसको आप डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन सवाल इस बात का है कि उस पर जांच तो होनी चाहिए कि वो जासूसी हुई है या नहीं हुई है। नहीं, किसी चीज का जवाब तो सामने आना चाहिए। सरकार की तरफ से कोई जवाब ही नहीं है। सूत्र तो जांच का जी राजीव, सरकार ने जवाब बड़ा स्पष्ट दिया है। गृह राज्य मंत्री ने, गृह मंत्री ने, नितिन गडकरी जी ने, जब कोई मुद्दा ही नहीं तो जांच किस चीज की कराएं? अगर कोई मुद्दा आएगा तो जांच कराएंगे और जो भी उसमें इन्वॉल्व होगा उसको जवाब दिया जाएगा। जी राजीव, देश की जनता को विश्वास हमने जीता है और उस विश्वास के ऊपर हम कामयाब होंगे, सफल होंगे। और ना शायद पूछ करके आए हैं। उसका कारण यह है कि मैं भी 1-2 चैनल्स पे इस डिबेट में रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के जो सीनियर प्रवक्ता हैं उन लोगों ने बकायदा कहा कि हाँ, इसमें अगर कोई ऐसी बात होगी तो जांच कराने में भारतीय जनता पार्टी परहेज नहीं करेगी। तो अगर वो ये लोग बात कह रहे हैं तो गर्ग साहब पार्टी से अलग लाइन ले रहे हैं, तो मुझे पता नहीं गर्ग साहब होगी तो क्यों परहेज करेगी? आप शुरुआत जो सेंटेंस अगर से शुरू होता है इन्होंने जवाब देना कांग्रेस पार्टी कैसे जांच नहीं कराएंगे। मैं तो भारत के एक नागरिक के हैसियत से आपसे कह रहा हूं कि भारत के हर नागरिक को जानने का अधिकार है कि उसकी सरकार क्या कर रही है। उसकी सरकार के विरुद्ध अगर कोई कार्यकलाप हो रहा है, कोई दूसरा देश कर रहा है, तो वो भारतवर्ष के खिलाफ कर रहा है, क्योंकि वो सरकार भारतवर्ष की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। तो भारत की अस्मिता का जहां प्रश्न हो वहां भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, जो कोई नेशन फर्स्ट के लोग बागे, उनको स्टैंड लेना चाहिए। नंबर 1, मुझे लगता है कि शायद ये भारतीय जनता पार्टी के अंतरकलह भी है और उस अंतरकलह में कहीं ना कहीं हो सकता है भारतीय जनता पार्टी का कोई शीर्ष नेतृत्व इसमें इन्वॉल्व ना हो।
तो इसकी भी जांच होनी चाहिए कि कहीं शीर्ष नेतृत्व तो इन्वॉल्व नहीं है इसमें। जी बिल्कुल उदय जी बिल्कुल सही। मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूं और यही बात मैं भी पहले कह रहा था कि अगर किसी दूसरे देश ने नहीं कराया हो तो ये संभव है कि ये भारतीय जनता पार्टी के जो 5 लोग पदों पर बैठे हुए कुछ लोगों ने ये जासूसी कराई हो अगर, तो इसकी भी जांच होनी चाहिए कि किसने कराई। क्योंकि अगर जांच हुआ है, अगर वो जासूसी हुई है तो निश्चित तौर से ये भारत की अस्मिता के साथ, भारत की सुरक्षा के साथ जुड़ा हुआ प्रश्न है और इस पे ये एक चीज और साथ में ये स्टैंड नहीं लिया जा सकता कि हम क्यों कराएं और हम चुपचाप करवा लेंगे, ये तो कतई स्टैंड नहीं बनता। लेकिन ये वाकई शक्तिशाली देश इस तरीके से स्नूपिंग करते हैं, इस तरीके की जासूसी करते हैं, और क्या मकसद होगा? अगर मान भी लिया जाए कि अमेरिका इस तरीके की हरकत कर रहा था तो क्या मकसद हो सकता है? मकसद यही होता कि वहां जो भी बातें हो रही हों, शीर्ष लेवल पर जो भी स्थितियां बन रही हों, जो सरकारी नियम बनाए जा रहे हों, जो नीतियां बन रही हों, उसकी जानकारी हमारे पास रहे और हमारे पास रहे। उदय जी, ये भी तो हो सकता है कि जैसे बीजेपी विपक्ष में थी तो न्यूक्लियर डील वाला मामला आया तो उसमें रिश्तों को डिरेल करने वाली कोशिश की गई। अब ये भी तो हो सकता है कि यहां पर अगर रिश्ते ट्रैक पर आ रहे हैं, मोदी अब अगर कल तक वीजा ना दिया जाना और अब उनको इनवाइट किया जा रहा है तो इन चीजों को डिरेल करने का राजनीतिक प्रोपेगेंडा हो विपक्ष का। ये संभव है कि ये आखिर अभी क्यों ये बाहर आई निकली जी। ये अगर 2010 की बात है तो ये 4 साल के बाद अभी क्यों निकली? अभी तब जबकि मोदी जी जाने वाले हैं अमेरिका। क्या ये किसी का एफर्ट है कि मोदी जी की यात्रा को डिरेल किया जाए? राजीव जी, टाइमिंग को लेकर सवाल। देखिए, ऐसा है ना कि ये चीज जो निकली है ना, तो हम सरकार में हैं और हम लोग बाग ये मांग करते हैं, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की अंतर्कलह है जिसकी वजह से सब चीज निकल करके आई हैं। मोदी जी जो माहिर हैं जासूसी कराने के और अमित शाह जी जो माहिर हैं जासूसी कराने के, वो निश्चित रूप से अगर उनकी पार्टी के नेताओं की जासूसी हो रही है तो वे पता करें कहां से जासूसी हो रही है और कौन जासूसी कर रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता ये भूल जाएं कि वो सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, वो देश की सरकार है और भारत की अस्मिता का प्रश्न है। ये बड़ा सवाल है। दूध पानी का पानी होना चाहिए। वक्त कम है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नंदकिशोर साहब, आपका भी शुक्रिया। उदय जी, बहुत धन्यवाद। लेकिन बीजेपी ये सोच रही है अगर कि इतनी जल्दी इससे पीछा छूटने वाला है तो ऐसा नहीं है। कल को ये मुद्दा अगर पार्लियामेंट में उठा तो फिर ये कहना, ये स्टैंड लेना कि चुपचाप हम जांच करा लेंगे, किसी से पूछेंगे नहीं, ये इतनी जल्दी बीजेपी का भी पेड़ छूटने वाला नहीं है इस मुद्दे से। इतना तो कम से कम तय है और सियासत इस पर आने वाले समय में गर्म ही रहने वाली है। खास खबर में आज के लिए इतना ही। This program is co-sponsored